तो बात करेंगे मंगल शुक्र और शनि की युति के बारे में। मंगल शुक्र और शनि की जब भी युति बनती है तो आपको ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्या शनि इन दोनों के बीच में आ रहे हैं डिग्री वाइज या फिर मंगल इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो बीच का जो ग्रह है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बलाबल देखना पड़ेगा, जो ग्रह बलाबल में ज़्यादा अच्छा होगा या ज़्यादा पावरफुल होगा उसका प्रभाव भी इस युति में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जिस भाव में ये युति होगी और कुंडली में आपके ये तीनों ग्रह जिन भावों के स्वामी होंगे उसके हिसाब से भी आपको विचार करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मंगल शुक्र और शनि की जब भी युति होगी तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रचनात्मकता देगा, लेकिन उस रचनात्मकता का जो फ़ायदा है, उसका जो बेनिफिट है, आप काफ़ी देरी से ले पाएंगे लाइफ में। और मंगल और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में शनि डिले करेगा। शनि आपको एक लिमिट में भी बांधेगा, आपको हार्डवर्क करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच और अच्छी रणनीति और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने डिसीजंस को आप बार बार चेंज नहीं करते, तो आप इस युति की वजह से काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। मंगल शुक्र और शनि की जो युति होती है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग टाइप के कार्य करना पसंद होगा। मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये युति उतनी अच्छी नज़र नहीं आती। कुछ हद तक रिश्तों में लिमिटेशंस दिखती हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दिखती हैं। इसी प्रकार से करियर को लेकर भी देखा जाए तो ये आपको टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान देती है। मंगल शुक्र और शनि का साथ होना कहीं ना कहीं आपको इसमें, मंगल जो फायरी एनर्जी है, मंगल का प्रभाव अगर यहाँ ज़्यादा है तो कुछ हद तक आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे, आप चीज़ों का जल्दी फ़ायदा उठा पाएंगे, आप जल्दी चीज़ों को जीवन में इंजॉय करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ अगर शनि पावरफुल हो गए तो आप, ऐसा नहीं है कि पैसा अर्जित नहीं कर पाएंगे, लग्जरी अर्जित नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ अर्जित करेंगे, लेकिन आप तब अर्जित करेंगे जब आपको उन चीज़ों की चाह मन में नहीं होगी। तो ये जो कंजक्शन है तीनों ग्रहों का, वो कुछ हद तक आपके माइंड को काफ़ी प्रभावित करेगा। अब अगर चंद्रमा का संबंध भी इनसे जुड़ जाता है तो फिर आपको इनसे रिलेटेड डिसीजंस वगैरह लेने में काफ़ी परेशानी होगी। मंगल शुक्र और शनि की जो युति है कहीं ना कहीं वो आपके करियर पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी। इस प्रकार की युति आपको रिलेशनशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी देगी। अगर किसी महिला के चार्ट में इस प्रकार की युति बन रही हो तो उसको यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी जातक के सप्तम भाव में इस प्रकार की युति बन रही हो तो वो उसको यौन सुख काफ़ी देरी से प्रदान करता है और काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस में, काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशंस में जातक को बंधना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी गहरा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड होगा। इसी प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मंगल और शुक्र वाली चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा लंबा प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसी तरीके से अब इन तीनों में से किसी की भी अगर आपको महादशा आती है या अंतरदशा भी आती है तो उसका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी लाइफ पर। अब आपके चार्ट में मंगल शुक्र और शनि में से कौन सा ग्रह आपका जो है कौन से भाव में है और कौन कौन से वो भावों के स्वामी हैं, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन भावों से जुड़े हुए जो रिजल्ट हैं वो इन ग्रहों पर आधारित होंगे, इन ग्रहों के द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही ये आपके जो दृष्टियां हैं ग्रहों की वो देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मंगल शुक्र और शनि की युति आपके लगन में ही बन रही है तो ये मैरिड लाइफ को डिले कर सकती है और आपको बिजनेस में भी इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी। कभी कभी सक्सेस बहुत लेट से आती है, मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकते हैं। इसी तरह से ये युति में क्योंकि मंगल साथ है शुक्र के तो वो आपको रिलेशनशिप और यौन सुख के लिए ऑब्सेशन देगा, लेकिन इस वजह से आप कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। हो सकता है आप गलत पार्टनर को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर शनि काफ़ी ख़राब स्थिति में आ जाते हैं, ऐसे में आपको काफ़ी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा यौन उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है।
दूसरी तरफ अगर इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो मंगल और शुक्र जब भी साथ आते हैं तो क्रिएटिविटी में काफ़ी वृद्धि होती है। अब शनि अगर साथ हैं तो आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी मान्यता मिलती है, काफ़ी समर्थन मिलता है लोगों का। तो आपकी क्रिएटिविटी या जो भी आपकी स्किल्स होगी उसकी वजह से आपका मान सम्मान होगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, काफ़ी कुछ आपको इस युति से देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर अगर आप कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग इस प्रकार की लाइन चुनते हैं, टेक्निकल लाइन चुनते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा करियर में। अब जिस भाव में ये युति बन रही है उस भाव से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशनशिप हैं, उनको लेकर काफ़ी सारी बाउंडेशंस में आप बंधे हुए रहेंगे। और वैसे भी शनि अगर साथ है इन दोनों के, तो ऐसे में उन दोनों ग्रहों के परिणाम, मंगल और शुक्र के परिणामों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। और ये होगा भी, आप एक्स्ट्रा ही जिम्मेदारी लेंगे। आप जितनी जिम्मेदारी आपकी बनती है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे। आप उस जिम्मेदारी को काफ़ी सीरियसली निभाएंगे भी, और तभी आपको जाके इन दोनों के जो रिजल्ट हैं वो मिलेंगे। इसी तरीके से देखा जाए तो जातक कोई भी इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस भी कर सकता है। जातक के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड हो सकती है और उसके पास भवन भी अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको लाइफ में थोड़ा सा देरी से हासिल हों, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ शुक्र, मंगल और शनि के साथ है। ऐसे में आपका अगर विशेषकर पुरुषों के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको यौन सुख के मामले में एक लिमिट में बांध के रखेगा। इस वजह से आपका कहीं किसी और की तरफ झुकाव होना, किसी और से रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इससे बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ हद तक आपको एक जो लिमिटेशंस लगती है, आपको एक बाउंडेशन जो लगती है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो मैरिड लाइफ है प्रभावित रहेगी। अब पुरुषों के चार्ट में ये युति थोड़ी ज़्यादा उनको परेशान करेगी, क्योंकि जीवन साथी काफ़ी कड़ाई से काम लेगा और वो रिलेशनशिप के मामले में तो आपके ऊपर बाउंडेशंस लगाएगा भी, वो और भी मामलों में बाउंडेशंस रखेगा। इसके अलावा ऐसा अगर युति है किसी के भी चार्ट में, तो शुक्र वाली चीज़ों का उपभोग जातक अर्ली लाइफ में नहीं कर पाता, हालांकि वो ओल्ड एज में कर पाता है। और वो कहीं ना कहीं अंदर से एक असंतुष्टि वाली भावना हमेशा प्रकट करता है इन सब के मामले में। तो देखा जाए तो ये जो कंजक्शन बनता है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस इसमें लग जाती हैं मंगल और शुक्र वाली चीज़ों पे। तो जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा हो, आपको मेनली ये ही फोकस करना है कि मंगल और शुक्र वाली चीज़ें, यानी मंगल और शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड चीज़ें, और मंगल और शुक्र जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको प्राप्त करें आप। उनको प्राप्त करने के लिए आप जिम्मेदारी लें और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत बेकार भी चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की युति में। और ये युति काफ़ी ज़्यादा खास है, रचनात्मकता और आपको एक सॉलिड अप्रोच भी ये देती है। तो कुछ हद तक आपके चार्ट में इस प्रकार की युति बन रही है तो इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं।